प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हाउ आई एन्जॉयड माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को कैसे जीता हूँ और कैसे एन्जॉय करता हूँ उसको। चाहे मैं जो वर्क कर रहा हूँ, चाहे मैं जैसा काम कर रहा हूँ, मेरे सामने चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कि बस मैं अपनी लाइफ को कैसे एन्जॉय करता हूँ, कैसे हैंडल करता हूँ। तो उसका रिजल्ट अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो सिर्फ एक आंसर है, वो है हैप्पीनेस। आपके चेहरे पे जितनी हैप्पीनेस रहेगी, आपके चेहरे पे जितनी खुशी रहेगी, आप उतनी ही ईज़ी तरीके से अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो। चाहे वो सिचुएशन आपके लिए कितनी ही हार्ड हो, चाहे वो सिचुएशन आपके लिए कितनी ही ईज़ी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। सिंपल सा मीनिंग है कि आपके चेहरे पर स्माइल रहना चाहिए, चाहे आप जो वर्क कर रहे हो, आप चाहे जैसे जी रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं कुछ आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग को कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवाए, जो कि मेरे लिए जो कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा सा नंबर है। यूट्यूब की दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। 100 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, तो बस उसी की हैप्पीनेस है। तो चलिए अब मैं काम की बात करता हूँ और आप लोग को ये बताता हूँ कि मैं अपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूँ। चाहे जो मेरे पास प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जो नींद नहीं मैं इतना भी वो नहीं हूँ कि कोई प्रॉब्लम आ गई मैं सॉल्व कर दूँ, इतना टैलेंटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि मैं खुद अभी दूसरे लोगों से पढ़ता हूँ, दूसरे लोगों से पूछता हूँ, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन ईयर में मैंने किया था, उसका थोड़ा मिक्सअप कर लेता हूँ, थोड़ा सा बुक का पढ़ लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की बुक हैं, क्योंकि मुझे किताबों का बहुत शौक है, किताबें पढ़ना नहीं सिर्फ खरीदना। ये आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे पास है काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे-अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, और नोट्स ऐसे मिल जाते हैं कि मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करके आपको पूरा डीपली ले जा सकता हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल जाती है मुझे उन सारी अलग-अलग किताबों से। तो मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास अभी मान लीजिए कोई डेफिनेशन आ गई या फिर कोई थ्योरम आ गई जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये होता है कि हमारे साथ ये होता है, ये सबके साथ होता है कि उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 15 मिनट दिमाग लगाएँगे या 20 मिनट उसमें थोड़ा-सा कंसंट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं हो रही तो समझने लगेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, टीचर के पास चले जाएँगे, किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसको जितना अपने आप सोचने की कोशिश करिए। आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो, नहीं होगा तो उसका अलग मीनिंग बताएँगे। लेकिन अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, और आजकल तो हर बुक में सॉल्यूशन आ रहे हैं, चाहे वो थ्योरम मिल रही हो, चाहे जो मिलो, सॉल्यूशन तो सबके लिखे होते हैं। तो और खासकर जो आप थ्योरम वगैरह करते हैं, क्योंकि आप लोग अब हायर स्टडीज़ पे आ गए हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना थ्योरम इंपॉर्टेंट करता है। तो थ्योरम आजकल तो हर चीज़ की मिलती हैं, हर चीज़ में, मतलब चाहे अगर कहीं पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसके नीचे उसका प्रूफ लिखा हुआ होता है। तो उस प्रूफ को देखिए और समझिए, काफ़ी अच्छे समझिए, उस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हो सकता है आधे घंटे में नहीं होगा, हो सकता है आधे दिन में नहीं होगा, हो सकता है 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको उसको सोचना पड़ेगा। बस उसको ही सोचते रहिए कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब लेकिन ये भी नहीं है यहाँ पे कि आपको उसका मीनिंग पता नहीं है, उसका डेफिनेशन पता नहीं और आप सोचने लग गए, तो ये तो पागलपंती वाली चीज़ें हैं। आपको उसका डेफिनेशन अगर अच्छे से क्लियर है, तो उस थ्योरम में ऐसी कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, या फिर उस रिजल्ट में ऐसा कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा जो आपने ना पढ़ा हो। ये आप समझ रहे हैं? हर एक पॉइंट वही वाले पॉइंट मिलेंगे जो आपने अब तक पहले, या तो आपसे पहले पढ़ा होगा, या फिर आप लोगों ने बिल्कुल इस वाली डेफिनेशन में, जिस चीज़ का आप डेफिनेशन, मतलब जिस चीज़ की थ्योरम्स कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की, उसकी डेफिनेशन में लिखा होगा। तो उसको सोचते रहिए, सोचते रहिए। एक एक ना एक समय ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि ब्रेन जो होता है बहुत अलग चीज़ है। ये इसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते इसके बारे में हम लोग कि क्या चीज़ है ये, कैसे, मतलब कहाँ से हमारे दिमाग में अचानक से क्लिक करेगा, क्या हो गया। बस आप सोचते रहिए और उस चीज़ को हैंडल कर देंगे। ये आपको समझ आया? तो ये मैथमेटिक्स पढ़ने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और सबसे मेन चीज़ आप क्या करिए कि हर चीज़ को रिलेट करिए किसी न किसी चीज़ से। आप चाहे जो पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में, उस हर एक मैथमेटिक्स के टॉपिक को अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करिए। आप जितना ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा। आप अपने लोअर्स क्लासेस से रिलेट करिए कि ये टॉपिक क्या, कहीं आपने लोअर्स क्लासेस में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं तो फिर आप और ज़्यादा बेटर समझ जाएँगे।
तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है मैथमेटिक्स को पढ़ने का। हम लोग मैथमेटिक्स को इस तरीके से अगर कि उसमें दिमाग लगाएं और थोड़ा सा देखें उसको, उसके डेफिनेशन को, या फिर जो भी उसका स्टेटमेंट कहता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अगर समझ लें, तो फिर कोई ज़्यादा हार्ड वर्क थोड़ी ना। हाँ, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसे कौन सा वर्क नहीं है जिसमें दिमाग ना लगाना पड़ता हो। हर एक चीज़ में, चाहे आप जिस लाइन में हो, चाहे आप जो वर्क करते हो, सब में तो आपको ब्रेन का यूज़ तो करना पड़ेगा ना, और ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करें तो ज़्यादा ब्रेन यूज़ करेंगे, अगर छोटा मोटा काम कर रहे हो तो कम ब्रेन करोगे। तो इस मोटिव से ही आप ज़्यादा ब्रेन यूज़ करिए, अपना कंसंट्रेट पूरा लगा के रखिए, और आप देखेंगे कि आपसे वो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आप उसको देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। लेकिन उसके लिए सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपको जो उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा आजकल होता है कि स्टूडेंट हो या फिर चाहे जो भी हो, उसको बेसिक नॉलेज कंप्लीट नहीं होती है और वो थ्योरम्स या फिर अपने रिजल्ट या क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देता है, जो कि गलत है। ऐसे करना तो फिर रेक्टिफिकेशन वाली प्रोसेस आती है। क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, आप देख लोगे कि हाँ 2 दूनी 4 होता है तो 3 तिया 9 होगा, वो तो समझ आ जाएगा। लेकिन रेक्टिफिकेशन है, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा 4 चौके कितना होता है, मतलब 4 4 जा कितना होता है, ये आपको समझ है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको सबका सबसे पहले उसका मीनिंग है कि बेसिक काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, और जब आपको बेसिक काफ़ी अच्छे से आता होगा तो आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो अपने आप, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती है हेल्प, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल भगवान हो, आप सारी की सारी चीज़ें खुद कर दोगे। अगर हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे अगर मान लीजिए ऐसे मैंने कोई टॉपिक नहीं करवाया, तो ऐसे बहुत सारे आजकल टीचर हैं जो यूट्यूब पे हैं या फिर किसी और दूसरे अनदर प्लेटफॉर्म पे हैं, या फिर आपके आसपास कोई आपका सीनियर है, कोई भी है, मतलब कोई टीचर है जान पहचान वाला जो आपको ये बता सकता है, तो उनसे रिलेट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी हेल्प मिले तो अब मिलेगी, आप एक बार कोशिश तो करिए। तो यही आपको बताना था मैथमेटिक्स के ऊपर, कि उसको पढ़ने के लिए आप उसको पहले अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए, और जब उसको समझ सकते हैं तो फिर अपने आप करेंगे। पहले आप अपना खुद ब्रेन यूज़ करा करिए, और जब आपसे हो जाए कि नहीं अब बिल्कुल नहीं होगा, अब तो बस बिल्कुल ख़त्म हो चुका, तब आप अपने टीचर या फिर अपने सीनियर या फिर जो कोई भी एनीबॉडी हो, आप उसके पास जाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर अगले क्वेश्चन को अपने आप खुद करिए, उसमें देखिए कि ऐसा क्या गलती रह गया था कि जो उसको क्लिक कर गया, हमको क्लिक नहीं कर पाया। ये समझ रहे? जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ था और आपसे नहीं हो रहा वो, तो उसको देखिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा क्या रीज़न उसके सामने था कि जो वो तो समझ गया लेकिन हम नहीं समझ पाए, और उस पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे वेरी इजीली हो जाएगा और उसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, अब सबसे मेन टॉपिक जो है आज का, हैप्पीनेस के ऊपर। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मैं अपनी लाइफ किस तरीके से जीता हूँ, तो हैप्पीनेस सबसे मेन रीज़न है मेरी लाइफ में। मैं अपने आसपास उन लोगों को बिल्कुल नहीं रखता जो बिल्कुल रोते रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं रखता। सबसे मेन रीज़न है आस-पास वही बंदे रहता है जो हैप्पीनेस रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब सामने वाला पर्सन हैप्पी होता है, खुशी होती है उसके चेहरे पे, तो हमारे चेहरे पर भी क्या होती है कि सडनली खुशी आ जाती है, हम लोग भी फ़ील करने लगते हैं हैप्पीनेस। ये आप समझ रहे हैं? लेकिन जब कोई मान लीजिए कोई बंदा इरिटेट है या फिर कोई ऐसी है सैडेस्ट पर्सन है, तो वो खुद तो इरिटेट हो रहा है, खुद तो सैडेस्ट हो रहा है, लेकिन हमें भी उसी अपने लाइन में घुसेड़ रहा है, हमें भी अपने साथ मिक्स करना चाह रहा है, जो कि आपके लिए भी बहुत गलत बात हो सकती है। ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसका कोई रीज़न तो है नहीं, सैड होकर क्या करोगे? काम जो होना था वो हो गया, या जो होगा वो तो होगा। वो जो काम होना था वो तो हो गया, आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि ना कि उसके बारे में सोचते रहें, सैड रहें, ऐसे डिप्रेस रहें, ऐसे पड़े रहें करके, या फिर कोई मिले तो उसके सामने ऐसे रोते रहें कि भाई ये हो गया, बहन ये हो गया, ये चाचा ये हो गया, मामा ये हो गया। तो ये तो बहुत वो है ना कि मतलब कि भाई बंदा खुद तो डिप्रेस हो रहा है, खुद तो परेशान है, ये सामने वाले बंदे को और मिल रहा है उसके सामने भी रो रहा है, तो फिर उसमें जो सामने वाला बंदा जो बैठा हुआ है, जो उसकी बातें सुन रहा है, वो भी क्या करेगा कि डिप्रेस होगा, वो भी सैड होगा। तो ये जो होगा आपके लिए भी काफ़ी कह सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब सैडेस्ट पॉइंट हो सकता है, काफ़ी लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो और कोई बंदा है कि जो हमेशा हैप्पी रहता है, आपसे अच्छी बातें करेगा, चाहे मतलब आपको खुश रखता है, चाहे वो जैसे मान लीजिए कोई भी कोई जोक वगैरह सुनाता है आपको, या फिर कोई पॉइंट वगैरह मारता है, आप समझते हैं ना, पॉइंट वगैरह मारता है ताकि आपको हंसी आए, या फिर कुछ भी कोई घूमते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, टहलना है, बाहर कहीं घूमने चले जाना है, कहीं राइड पे चले जाना है, चाय पीने चले जाना है, ये करने जाना है, कुछ भी कैसा करते हो, या घर में ही रहना है, टीवी देखना है, ऐसे मतलब उस पर्सन के साथ, या गेम खेलना है आजकल तो हो गया, तो जो करना है आपको उस चीज़ से अगर खुशी मिल रही है तो आप उस चीज़ को करिए ना, उस चीज़ के उस पर्सन के साथ रहिए ना। लेकिन उस पर्सन के साथ क्यों रहना कि जो आपको हमेशा परेशान कर रहा है, खुद तो ऐसे पढ़ा ही है, हमने भी ऐसे पढ़ा रखा है, तो उसके साथ ऐसा क्यों करना। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर जो है, मैं भी यही करता हूँ कि अपने आसपास किसी भी ऐसे आदमी को भटकने नहीं देता जो सैडेस्ट हो, जो
इरिटेट और डिप्रेस हो चुका हूँ, भाई तू खुद तो डिप्रेस हुआ है, हमें क्यों डिप्रेस कर रहा है, ये आप समझ रहे हैं। और अगर खुद डिप्रेस होता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि अब मैं तो बिल्कुल तीनों वो हूँ कि कहते हैं ना कि स्वर्ग लोक का हूँ, कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, खुद नहीं होगा। डिप्रेस होते हैं ना, खुद भी होते हैं, हर आदमी होता है, ये तो है नहीं कि डिप्रेस तो कोई होगा नहीं। तो डिप्रेस हम भी होते हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है कि उसको इलाज ढूंढते हैं, उसको देखते हैं कि क्या मेरे डिप्रेशन होने से या फिर मेरे सैड होने से क्या ये प्रॉब्लम सुधरने वाली है। अगर हो जाएगी तो फिर तो मैं दिन भर रात भर डिप्रेस होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ कि वो काम सही हो जाए। मैं ऐसा क्या करूँ, मैं सोचना बंद कर दूँ, वो काम जो होना है वो तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कल बारिश होगी, अब मैं सोच रहा हूँ कल बारिश होगी, मैं घूमने नहीं जाऊँगा, बारिश में घूमने नहीं जाऊँगा और पक्का बारिश होगी, तो क्या मैं सोच के कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा कि बारिश के बारे में सोचूंगा, बारिश हो रही है कल घूमने नहीं जाऊँगा, बारिश हो रही है घूमने नहीं जाऊँगा, ऐसे ही पड़ा रहूँगा, तो ये तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, मेरे को जाना है, मैं रेनकोट ले लूँगा, मैं अम्ब्रेला यूज़ कर लूँगा, मैं बारिश में भीगते हुए चला जाऊँगा, या फिर कुछ भी ऐसा कर लूँगा, कोई कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लूँगा, कोई ना कोई पाथ ढूंढ लूँगा। लेकिन डिप्रेस होकर क्या मिलेगा कि नहीं हो गई तो अब तो नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा, ये हो पाएगा, तो उसके बारे वो नहीं हो पाएगा। उसका कोई इलाज ढूंढिए, और अगर कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं, मान लीजिए कि हाँ वो हो नहीं है, अब नहीं हो पा रहा, तो हैप्पी रहिए। हो भाई, काम तो होगा ना, तो हैप्पी रहो। क्यों अपना आज का समय जो हम लोग ऐसे बेकार में इरिटेट होकर गुजारें, आप हमेशा हैप्पी रहो, आपका वो समय काफ़ी अच्छा चला जाएगा। आप देखेंगे कि आप उस चीज़ के बारे में भूल जाएंगे और जो चीज़ होनी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कब क्या हो गया। ये आप समझ रहे हो? तो ये काफ़ी अच्छा पर्सन है। पहला पॉइंट था कि आप अपने आसपास किसी भी ऐसे आदमी को ना भटकने दें जो डिप्रेस में रहता हो, जो इरिटेट करता हो। हमेशा उसके साथ रहें जिसके साथ आपको हैप्पीनेस मिलती हो, चाहे वो जो हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, या कोई भी हो, आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी, मतलब एनी, कोई आपका टीचर हो, कोई जूनियर हो, कोई सीनियर हो, चाहे जो हो। आप अकेले रहते हैं हैप्पी, किसी के साथ रहना पसंद नहीं है तो अकेले रहिए। तो जो मतलब ऐसा आपके सामने प्रोसेस है, जिस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलती है आप उसके साथ रहिए, आप वैसा काम करिए, ये सब। लेकिन सैडेस्ट, जो पर्सन सैड है, जो पर्सन इरिटेट है, उसको अपने आसपास भटकने मत दीजिए। ये आप समझ रहे हैं? और सबसे मेन पॉइंट, आप जिस चीज़ से हमेशा हैप्पी रहते हैं, चाहे वो जैसा पॉइंट हो, आपके सामने बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशन हो सकते हैं कि आप जिस जिस पॉइंट से हैप्पी रहते हो, चाहे वो आजकल तो ऐसे देखा गया ना कि बच्चे गेम में ज़्यादा रहते हैं, या फिर कोई पढ़ाने में लगा रहता है या पढ़ने में रहता है, या फिर आजकल मीम वगैरह बहुत चल गए हैं, उसमें बंदे लगे रहते हैं एडिटिंग वगैरह में, वीडियो देखने में, वाइन्स देखने में, कोई अनदर भक्ति चैनल देखने में, गाना सुनने में, भगवान का गाना सुनने में, चाहे जो हो, आप उस पॉइंट से हैप्पी रहते हो तो वो करते रहो। लेकिन अब ये है कि अब ये नहीं कि हमेशा हैप्पी रहने के चक्कर में वही काम करते रहो जो अपना असली काम है, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी है, वो छोड़ जाए। नहीं, वो तो अपने साथ लेके चलना ही है ना। लेकिन हाँ, अगर उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए आप गाना सुन रहे हो, अब ये तो है नहीं कि दिन भर गाने सुनते रहोगे तो हाँ हैप्पीनेस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, ये तो नहीं करना है ना। आपको गाना सुनना है। अगर आप कोई प्लेयर है, मान लीजिए, प्लेयर से बोलने का मतलब कि आप कोई उसके उसमें है, स्पोर्ट में है, तो आप अपना स्पोर्ट करेंगे साथ साथ। अगर आपको फ्री टाइम मिलता है आधा घंटा, वो जो भी मिलता है, तो आप उसमें अपना जो भी आपकी मतलब हैबिट है उसे करिए। बाकी दिन भर तो आपको वही करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ते रहिए, बीच में जो आपको 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, आप उसमें वो काम कर लीजिए और फिर अपना काम में लग जाइए। तो अब उसके साथ अपने काम को करना है, तो फिर आपको देखिए कितने ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। सबसे पहली बात इस चीज़ की मिलेगी कि जो आपको काम करना था वो आपने कर लिया, और दूसरा, जो आपकी हैबिट थी, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती थी, वो आपने कर लिया। और ये दोनों पॉइंट जब आपस में मिक्सअप होंगे ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट देगा कि आपके सामने बस हैप्पीनेस का पूरा सैलाब आ जाएगा। और सबसे मेन कंडीशन, हर पॉइंट में खुश रहना है आपको। हर पॉइंट में आपके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए, वो पॉइंट चाहे जैसा भी हो। मैंने एक बार और बोला था कि आपके बगल में इस तरफ चाहे कुआं हो, चाहे इस तरफ खाई हो, और बीच में आप खड़े हो, तो आपके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। ये आपको समझ आया? तो ये काफ़ी बेस्ट लाइन लगती है मुझे, मेरे लिए, कि आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, चाहे जैसा पॉइंट हो। जो काम करना है करो, रिजल्ट मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई नहीं, क्या गया, कुछ तो नहीं गया, समय बर्बाद हुआ, वैसे भी तो बर्बाद ही कर रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ और में बर्बाद कर देते। लेकिन एक पॉइंट मिल गया कि हाँ, अब आगे से ये करूँगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपना, मैं क्या कर रहा था कि वीडियो बनाया करता हूँ, जैसा भी पता भी है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरा पूरा उस वीडियो पे ही है, ये आप समझ रहे हैं। तो अभी कल क्या हुआ कि एक मेरे पास ऐप है, मैं उसका ऐप का नाम ले लूँगा। तो जब मैं उसमें ऐप कर रहा था तो लिपसिंग हो गई थोड़ी सी, मतलब रिकॉर्डिंग में तो सब चीज़ अच्छा हुआ, लेकिन लिपसिंग हो गई। अब उसमें मैंने क्या किया था कि एक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। अब उस ऑप्शन पे क्या लिखा था, वो थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कुछ काम का होगा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो उसमें लिपसिंग शुरू हो गई और मैंने वीडियो डिलीट कर दी।
अपनी ओरिजिनल फाइल वाली कन्वर्ट वाली रहने दी। तो जब कन्वर्ट वाली वीडियो देख रहा हूँ ध्यान से अपलोड करने के लिए, तो उसमें लिपसिंग आ रही है। अब क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं, वो वाला पॉइंट भी हो गया। अब इस पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट डिप्रेस करोगे कि वीडियो डिलीट हो गई, ये हो गया, तो ये तो कोई फायदा नहीं हो ना, हो गई अब वापस तो आनी नहीं है वो। रिसेंटली में जाके मतलब अगर आप डाउनलोड वो करके लाएंगे तो वो भी नहीं आनी, क्योंकि मैंने शिफ्ट से करी थी पूरी, हटा दी थी वो भी करके, तो वहां से गई। अब कन्वर्ट के ऊपर आप सोचें कि उसको कैसे बना सकते हैं कि वो लिपसिंग ना हो, तो वो पॉइंट तो हो नहीं सकता। ऐसा तो कोई अभी ऐप नहीं है जो लिपसिंग वाली वीडियो को सही तरीके से वो कर दे, ऐसा तो अभी इस दुनिया में ऐप नहीं आया, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या ऑप्शन बचा, दोबारा वीडियो बनाओ। अगर आपको अपलोड करना है दोबारा बनाओ, दोबारा बनाई वीडियो, अपलोड कर दी, तो वो रिजल्ट उसका आ गया। ये आप समझ रहे, तो उसका पाथ मिल गया मेरे को। ये तो जो जो भी मेरे पास काम बिगड़ा था उसका पाथ मिल गया। अब उस जगह सैडेस्ट वाला पॉइंट रहता कि अरे हो गया क्या करें, तो वो काफ़ी बैड रिजल्ट होता और मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत होता। तो मैं ये बता रहा था, आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से आप हैप्पीनेस रह सकते हैं। और बस अपनी लाइफ का एक ही मोटिव रखिए कि जो काम कर रहे हो करिए, और हैप्पीनेस आपके चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। एक अंदर से फील आती है जब आप खुश होते हैं, जब आपके अंदर से एक एनर्जी आती है, एक मोटिवेशन अंदर से इतना तगड़ा निकलता है कि नहीं, फिर जो आप काम कर रहे हो उसे तो करते रहना ही है। चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप गा रहे हो, चाहे नाच रहे हो, चाहे कूद रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, या कोई मीम वगैरह बना रहे हो, या कोई एडिटिंग वगैरह करते हो, वाइन्स बनाते हैं, जो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बना, जो करते हो आप वो काम करते रहिए, तो आपके अंदर हैप्पीनेस अपने आप आता रहेगा। ये समझ, और खुशी से करेंगे तो फिर देखिए ना, आपका माइंड हम फ्रेश रहेगा, और फ्रेश रहने के लिए नई नई क्रिएटिविटी आएगी, और फिर आप नए नए रिजल्ट दे सकते हो। ये आप समझ रहे हैं। तो बस आज मेरे को यही बोलना था, और मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।